आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है जी। एपी क्या होता है? एपी में आपको क्या करना है? एपी में हमारा आपको केवल दो चीजों पे फोकस करना है, एक ए और एक डी। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और एपी से इजी चैप्टर कोई भी नहीं है इस बुक का। टेंथ में अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे कौन सा चैप्टर सबसे इजी लगता है तो वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इससे तो कोई भी इजी चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि हमें इसमें दो ही टर्म चाहिए, ए और डी। अगर आपके पास ए है और डी है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। ए क्या होता है? ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगी ए होगी। और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस होता क्या है? ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, अगर आप, जैसे आपको टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल लो, ये डी होता है। किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म है, जैसे T1 और T2 है, अगर आप T2 में से टर्म टू में से टर्म वन निकालोगे तो डी निकल आ जाएगा। टर्म थ्री में से टर्म टू निकाल माइनस कर दोगे तो डी आ जाएगा। तो कोई भी सक्सेसिव टर्म है, कोई भी T4 है, T4 में से T3 माइनस कर दो, ये डी होता है। तो डी क्या है? एक फिक्स अमाउंट है ये। ठीक है। यही पहचान होता है एपी का। डी हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। कोई वो एपी है या नहीं है वो उसका पता कैसे चलेगा? इस डी से पता चलेगा। अब देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हमें, हम उसमें पता लगाएंगे कि एपी है या नहीं। और ए और डी से ही हम पता लगाएंगे। देखो इंट्रोडक्शन में देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है हमें। फर्स्ट एग्जांपल है, रीना अप्लाइड ए जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। ठीक है। सी हैज बीन ऑफर्ड ए जॉब विद स्टार्टिंग मंथ सैलरी 8,000। 8,000 उसकी स्टार्टिंग मंथ सैलरी हो गई, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हर सैलरी। हर साल कितना बढ़ रहा है उसका? एनुअल इंक्रीमेंट है 500 का। और उसकी सैलरी दे रखी है, देखो पहले 8,000 थी, फिर 8,500, कितनी बढ़ी? 500 बढ़ गई। एट फिर कितनी बढ़ी? फिर 500 बढ़ गई। एट भाई 8,500 से 9,000 हो गई। आप क्या देख रहे हो? 500 500 बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर मैं कहूँ ए क्या है, ए तो फर्स्ट टर्म होती है, ए तो 8,000 है। और डी क्या है? डी यहाँ 500, क्योंकि 500 बढ़ रही है। अगर आपके पास ए और डी है तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो ये पूछेंगे। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, इसका दे रखा लेडर का दे रखा है, ये कह रहा है इस टाइप से इसका लेडर की हाइट डिक्रीज हो रही है। जैसे मान लो ये 45 थी, ये सेकंड क्या हो गई? 43 हो गई। फिर नेक्स्ट क्या हो गई? 41 हो गई। आप क्या देख रहे हो? 2 2 सेंटीमीटर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ अगर मैं इस सीरीज में कहूँ, ए क्या है मेरा? ए है 45। और डी क्या है? आप देख ही रहे 2 सेंटीमीटर, टू। तो 43 में से आप 45 माइनस करो, टू इसमें से करोगे, टू टू आ रहा है। ठीक है। तो आपको फोकस ए और डी पे ही रहना है हर क्वेश्चन में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है? ये 10,000 है, यहाँ से कितना बढ़ गया? 2,500 बढ़ गया। यहाँ से यहाँ 2,500 नहीं बढ़ा है। ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया है। अगर 2,500 बढ़ता तो ये कितना होता? 15,000 होता। इसका मतलब मेरी ये एपी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है? ये स्क्वायर्स दे रखे हैं कुछ, जैसे वन वन का स्क्वायर 1 हो गया, टू का स्क्वायर 4 हो गया, थ्री का स्क्वायर 9 हो गया। आप क्या देख रहे हो? पहले कितने बढ़े? 3 बढ़े। यहाँ से यहाँ कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। यहाँ से यहाँ कितने बढ़े? 5 बढ़ गए। 3 + 2 5। तो ये भी आपकी एपी नहीं है। ठीक है। और आगे जाते हैं। ये दिया हुआ है हमें, कितना कितना इसमें डिफरेंस बढ़ रहा है? 100 से 150 हुआ, 50 बढ़ा यहाँ पे। 150 से 200 हुआ, फिर 50 इंक्रीज हो गया। 250 से यहाँ 50 इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये हमारी एपी है, क्योंकि हमें ए मिल गया है। ए क्या है? 100। और डी क्या है? 50। ठीक है। ए और डी पे फोकस रखना है हमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। 1 से 1 क्या हुआ? 0, कोई इंक्रीमेंट नहीं। यहाँ से 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 1 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 2 इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ 3 इंक्रीमेंट। ये भी एपी नहीं है। ठीक है जी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे ये दे रखा है, 1 से 2 हुआ है, 1 इंक्रीज हो रहा है। 2 से 3 1 इंक्रीज, 3 से 4 1 इंक्रीज। ये एपी है। ये एपी है। ये कितना है? इसमें डी कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें डी कितना होगा? आप देख रहे हो 100 से 70 हो गया तो कुछ माइनस हो रहा है। 70 से 40 हो गया, 40 से 10 हो गया, तो माइनस के 30 होगा इसमें डी। ठीक है। और ए क्या होगा? ए 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए क्या होगा आपका? -3। और डी क्या होगा? भाई -3 से -2 हुआ, -2 से -1, -1 से 0। आप क्या देख रहे हो? 1 1 इंक्रीज हो रहा है। माइनस में इधर की तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। 0 से नेक्स्ट टर्म 1 आ जाएगी, फिर 1 से 2 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट में ए क्या है आपका? ए तो 3 है। और डी क्या होगा? यहाँ डी देख रहे हो आप, क्या हो रहा है? 0 है, बढ़ नहीं रहा। डी 0 हो गया। डी 0 भी हो सकता है, ये भी एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हो आप? 0.5, 0.5। ए क्या है आपका? -1। और डी क्या है?
0.5 कम होता जा रहा है, माइनस के 0.5 है, ये भी आपकी एपी है। ठीक है, तो इसमें जो एक नंबर होता है इसको टर्म कहते हैं, कह रहे हैं इसको टर्म कहते हैं हम, इसको जैसे 1 एक टर्म है, 100 एक टर्म है, 70 टर्म है। ठीक है, इस टाइप से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है? फिक्स्ड नंबर। ठीक है, फिक्स्ड नंबर्स, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फिक्स्ड नंबर पे ध्यान देना है, क्या ऐड होगा हमेशा, प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड होगा जिसको हम डी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो 100 ही हो गया, और लेकिन नेक्स्ट टर्म क्या है, 100 के बाद 105 हो सकती है, तो 5 ही ऐड हुआ। नेक्स्ट टर्म 110 हो सकती है, तो कितना हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। ए 100 हो गया, इसमें डी क्या हो गया, 5 हो गया। तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा ना। ठीक है, उसके बाद ऐड होता जाएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसी को फिक्स नंबर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी। ठीक है जी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कॉमन डिफरेंस जो होता है, हमने पहले एग्जांपल में देख लिया है क्या क्या हो सकता है डी। और यहाँ डी निकालने का तरीका दिया हुआ है, ये देखो भाई, A2 में से A1 माइनस कर दो, A3 में से A2 कर दो, ऐसे कुछ भी कर दो, डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई फाइनाइट एपी होती है और एक इनफाइनाइट एपी होती है। फाइनाइट एपी वो है जिसमें लास्ट टर्म आपको है, और इनफाइनाइट एपी वो है जिसमें लास्ट टर्म का आपको पता नहीं है। ठीक है, और आगे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया। ये क्या कह रहा है, फॉर एन एपी, ये दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए क्या होगी, यहाँ से पता लग रही है, ये फर्स्ट टर्म तो देखो, एक क्या आ गया, 3/2 आ गया, और डी पूछ रहा है, डी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, -1 कम हो रहा है। आपने क्या किया, इसमें से 1/2 में से 1/3 माइनस करोगे, 1/2 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 2/2, काट दोगे क्या जाएगा, माइनस का 1। डी आपका क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, वही बात कर रहे थे हम, ए और डी, हमें बस दो चीजों पे फोकस करना है इसमें, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें नेक्स्ट 2 नंबर बताने आपको, जैसे 4 है, 4 में 6 ऐड हो रहा है, 10 हो गया, फिर 6 ऐड हुआ, 16 हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, 22 हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 6 और ऐड कर दो, 22 में 6 ऐड करोगे क्या होगा, 28, और फिर 6 ऐड करोगे तो क्या होगा, 34। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड में क्या हो रहा है, 1 है, फिर -1 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -5 हुआ। आप क्या देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। आपका डी क्या है, -2 है। कैसे पता लगा, किसी भी एक टर्म को ले लो, ये ले लो, चलो -5 में से माइनस कर दो, क्या, -3, क्या आएगा, -5 माइनस माइनस +3, क्या आएगा, -2 आ गया डी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -7 होगी, और -9 होगी। अगला देखो, 2 है, फिर -2 है, +2 है, -2 है, +2 है, -2 है, +2 है। तो इस टाइप से दे रखी है। हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी एपी नहीं है, क्योंकि एक बार इसमें 4 हो रहा है, एक बार 0 हो रहा है। ठीक है, पर लेकिन हाँ, इसमें हम नेक्स्ट 2 टर्म तो बता सकते हैं, -2 +2 -2 +2 -2 +2, और फिर -2। पैटर्न है, पैटर्न को तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एपी नहीं बना रहा है, ये भी पूछ रहा है ना, विच कौन एपी बना रहा है कौन नहीं, तो ये एपी नहीं बना रहा है। ठीक है, इसमें देखो 1 1 1 आया, फिर 2 2 2 आया, फिर 3 3 3 आया, फिर 4 4 4 आएगा, और 5 5 5 आएगा, पर ये एपी नहीं है, क्योंकि इनमें डिफरेंस, यहाँ देखो 0 है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, भाई 2 2 2 में क्या 0 का डिफरेंस है, तो इसमें 0 आता है, फिर 1 आता है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो फर्स्ट 2 तो हमारे एपी थे, लास्ट के 2 एपी नहीं है। तो एग्जाम्पल ये देखो, इनका सोल्यूशन दे रखा है। फर्स्ट का देखो, कॉमन डिफरेंस डी बता दिया, नेक्स्ट 2 टर्म बता दी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी इन्होंने ऐसे कर दिया है ना, ये एग्जाम्पल हमने कर ही लिए। अब आ जाओ आप अपनी एक्सरसाइज 5.1 पे।